नमस्कार दोस्तों, आज हम करनाल ज़िले के बारे में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो देखेंगे, जो कि आपके आने वाले डी ग्रुप के एग्ज़ाम के लिए और जो भी सी ग्रुप की आगे की परीक्षाएं होगी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो करनाल ज़िला, जैसे कि आप हरियाणा का मैप देख पा रहे हैं, तो करनाल ज़िला आपका यहाँ पर है, यमुनानगर के नीचे और पानीपत के ऊपर, हरियाणा की पूर्वी दिशा में, ईस्टर्न पार्ट में। ये वेस्टर्न है, नॉर्थ और साउथ। जो सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है आप देख पा रहे होंगे, सिरसा ज़िला है। तो आज हम करनाल ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। करनाल ज़िले की स्थापना कब हुई और उससे संबंधित क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो करनाल ज़िला हमारा जो शुरू के 7 ज़िले थे जब हरियाणा का गठन हुआ था 17वें राज्य के रूप में, तो शुरू में हरियाणा में 7 ज़िले थे। 6 तो अभी जो मंडल है उनमें फरीदाबाद को छोड़कर, क्योंकि फरीदाबाद की स्थापना 1979 में हुई थी। बाकी के जो 5 मंडल है, हिसार, अम्बाड़ा, करनाल, फरीदाबाद को आपको नहीं काउंट करना है क्योंकि फरीदाबाद 1979 में ज़िला बना था। और बाकी जो टोटल हमारे मंडल कितने हैं, 6, उसमें से 5 मंडल हिसार, करनाल, अम्बाड़ा, गुड़गांव और रोहतक, ये 5 मंडल प्लस एक जो हमारा ये महेंद्रगढ़ ज़िला है और एक जींद ज़िला, ये 7 ज़िले शुरू में हमारे थे जब हरियाणा का गठन हुआ था उस समय। तो करनाल ज़िला जब गठन हुआ उसी समय का ज़िला है। 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना। और करनाल जो मंडल है उसमें मैप में आप देख पा रहे होंगे जो पानीपत और कैथल, करनाल ज़िले में कैथल और पानीपत, ये 3 ज़िले हैं, करनाल, कैथल और पानीपत। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय की अगर हम बात करें तो मुख्यालय करनाल ज़िले का करनाल ज़िले में ही है। महेंद्रगढ़ ज़िले को छोड़कर बाकी सभी ज़िलों का मुख्यालय उसके खुद के नाम पर ही है। महेंद्रगढ़ ज़िले का मुख्यालय नारनौल में है। तहसील की बात करें तो 5 तहसीलें हैं, करनाल, असंध, घरौंडा, नीलोखेड़ी और इंद्री। ये 5 तहसीलें करनाल में हैं। घरौंडा इम्पोर्टेंट है क्योंकि घरौंडा में सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र जो कि इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है वो स्थापित किया गया है। और नीलोखेड़ी में पोल्ट्री का परीक्षण दिया जाता है। साथ ही घरौंडा में पहली एनसीसी अकादमी 2016 में खोली गई थी हरियाणा की। करनाल को राजा कर्ण के द्वारा बसाया गया शहर माना जाता है। यह शहर नवीनतम पद्धति से बसाया गया है, इसीलिए इसको हरियाणा का पेरिस भी कहते हैं। धान की उत्पादन बहुत ज़्यादा होने के कारण इसको धान का कटोरा कहा जाता है। सीएम सिटी कहा जाता है क्योंकि सीएम जो हमारे वर्तमान सीएम मनोहर लाल खट्टर जी हैं वो यहीं से करनाल से अपना चुनाव लड़ते हैं। लिबर्टी शूज़ के लिए फेमस है, इसलिए इसको शू सिटी भी कहते हैं। ग्यारह सौ 91 में त्रावड़ी का युद्ध हुआ है, जिसे तराइन का युद्ध भी कहा जाता है। ऑप्शन के हिसाब से आप देख लेना। ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान जी ने जीता था और जो 1192 में दूसरा युद्ध हुआ था वो मोहम्मद गौरी जीत गया था। 24 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध होता है जो कि नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में हुआ, जिसमें नादिर शाह की जीत हुई। फिर नादिर शाह
दिल्ली चला जाता है और दिल्ली से कोहिनूर हीरा ले जाता है। आगे देखिए, जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? करनाल में है। इसकी स्थापना पहले 1923 में बेंगलुरु में हुई थी, इंपीरियल डेयरी के नाम से। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में। 3 जुलाई 1961 को हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा में खोला गया था। 1967 में स्थापना के अगले साल करनाल में हवाई अड्डा स्थापित किया गया था। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान 1969 में करनाल में स्थापित किया गया। गेहूं का अनुसंधान निदेशालय 1978 में, और राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान 1984 में, और राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो 1985 में। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पहले मिट्टी से गेहूं की उपज ली जाती है, गेहूं पशु भी खाते हैं, और पशु से पशु ब्यूरो, मतलब मिट्टी, गेहूं, गेहूं से पशु, पशु से पशु ब्यूरो। और ये आपको याद करना पड़ेगा 1969, 1978, 1984 और 1985। इस प्रकार आप ये सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। पहली एनसीसी अकादमी गरौंडा में 2016 में, और सब्जी उत्पादन के अंदर भी गरौंडा में, जो कि इंडो इजराइल एक प्रोजेक्ट है इजराइल का इंडिया के साथ, हरियाणा सरकार के साथ सब्जी उत्पादन के अंदर घरौंडा में। आगे देखिए, करनाल में जैसा कि कर्ण के द्वारा बसाया गया शहर है, तो कर्ण तालाब है, कर्ण झील है, ओएसिस है, ओएसिस करनाल में है। अटल पार्क है। मधुबन में पुलिस प्रशिक्षण दिया जाता है, जो भी पुलिस में भर्ती होते हैं उनको मधुबन में भी प्रशिक्षण दिया जाता है, और हरियाणा में अम्बाड़ा और हिसार में भी प्रशिक्षण करवाया जाता है। रोहतक में भी है एक प्रशिक्षण केंद्र, सुनारिया के अंदर, और भोंडसी गुड़गांव के अंदर भी है, हिसार के अंदर है, अम्बाड़ा के अंदर है, और करनाल के मधुबन में भी है। तो मधुबन में एक पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है। सीता माई का मंदिर लाडवन जंगल, सीता माई का मंदिर करनाल में है। ऐसा माना जाता है कि 14 वर्ष के वनवास के बाद राम जी के कहने पर लक्ष्मण ने सीता माता को लाडवन के जंगल में छोड़ा था। वहाँ पर पश्चिम दिशा में महर्षि वाल्मीकि का भी आश्रम था, और ऐसा माना जाता है कि सीता माता वहीं पर धरती में समा गई थी। तो उसी स्थान पर सीता माई का मंदिर है। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के अंदर है। महारानी विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, जो कि स्वतंत्रता से पहले इसका नाम था, और स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी मेमोरियल हॉल हो गया। पोल्ट्री प्रशिक्षण नीलोखेड़ी में है। और करनाल लोकसभा सीट से सांसद है संजय भाटिया, जो कि बीजेपी से हैं। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, 10 की 10 पर बीजेपी के सांसद हैं, और करनाल से संजय भाटिया जी हैं। मेलों की बात करें तो सालबन नाम का गांव है करनाल में, जिसे मेलों का गांव कहा जाता है। छड़ियों का मेला अमूपुर में लगता है करनाल के, और पराशर ऋषि का मेला त्राइन में लगता है, जहाँ पर त्रावड़ी का युद्ध या त्राइन का युद्ध 1191-92 में हुआ था। प्रसिद्ध व्यक्तित्वों की बात करें तो नवदीप सैनी, जो फास्ट बॉलर हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के करनाल से हैं। कल्पना चावला जी, जिनका जन्म 1 जुलाई 1961 को करनाल में हुआ, और इनकी मृत्यु 1/2/2003 को हो गई थी। धरती पर पहुंचने से पहले जो ये नासा से संबंधित थी, जो कि अंतरिक्ष में गई थी, और धरती पर कुछ मिनट पहले पहुंचने से पहले ही विस्फोट होने के कारण इनकी डेथ हो गई थी 1/2/2003 को। एक चीज़ और, जो उचाणी गांव है वो करनाल में है, और उचाणा कला
जींद में है, जहाँ से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इलेक्शन जीता है। और उचाणी गांव करनाल के अंदर है, जहाँ पर नवंबर 1970 को अंतिम गांव था जहाँ पर बिजली पहुंचाकर हरियाणा सभी गांव में बिजली पहुंचाने वाला पहला राज्य बना था 1970 में। 1970 में बंसीलाल जी हमारे सीएम थे, जो कि 1968 से 72 का कार्यकाल था उनका। तो 1970 में बंसीलाल जी सीएम थे। बंसीलाल जी 4 बार सीएम बने हैं हरियाणा के। सबसे ज़्यादा बार 5 बार ओम प्रकाश चौटाला जी बने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस प्रकार की और भी वीडियो हम डालते रहेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा मिले इस चीज़ का। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।